Hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to start exercise 2.1 of chapter whole number. आज हम whole number की जो exercise है 2.1 उसको cover करेंगे, उसके सारे questions one by one करेंगे. So the first question in this exercise is write the next three natural numbers after 10999. ये given number है, इसके बाद की हमें next थ्री नेचुरल नंबर्स का पता करना है. नेचुरल नंबर्स क्या थे, हमने देखा था कि जो काउंटिंग हम करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जो नंबर्स होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर कहलाते हैं. सो अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर के पहले या बाद के नंबर्स पता लगाने हैं तो हम सिंपली उसमें 1 ऐड करते हैं और अगर उससे पहले का पता लगाना है तो उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो हमारे पास गिवन नंबर है 10999. ये गिवन नंबर है. सो इसके आगे के हम थ्री नेचुरल नंबर्स को पता करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली 111 ऐड करके पता करेंगे. 10999 इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नेचुरल नंबर का पता लगेगा. सो ऐड लास्ट में 1 के नीचे 1 रखना है. ओके, इसका भी ध्यान रखना. सो 9 के नीचे 1 रखा, ऐड किया 10 कैरी, then 9 plus 1 10, again carry, then 9 plus 1 10, carry 1 1. So this is the next natural number of this given number. So हमने पता करा. नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 11,000. फर्स्ट हमें पहला नेचुरल नंबर पता चल गया, इसके बाद का अब इसमें फिर से हम 1 ऐड करेंगे. सो 1 0 0 1 1. सो नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या आया, 1 1 0 0 1. ये नेक्स्ट नेचुरल नंबर. और एक और पता करना है क्योंकि हमें नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स पता करना है तो अगेन हम 1 ऐड करेंगे, देन 2 0 0 1 1. सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 1 0 0 2. सो ये नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स इस गिवन नंबर के बाद. अगर इससे पहले के हमें पता करने होते तो हम इस नंबर में से 1 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए जाते और पता लग जाता. तो सिंपली हमें एक तरीके से क्या था, इसके आगे के मतलब फॉरवर्ड काउंटिंग करके 3 नंबर्स को बताना था. सो हम वो 1 1 ऐड करके पता कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज write the three whole numbers occurring just before 10001. ये नंबर दिया गया है तो इससे पहले उन्होंने पूछा है राइट 3 whole numbers. इस नंबर से पहले के 3 whole numbers हमें पता करने हैं. सो द गिवन नंबर इज 10001. इसके पहले के हमें 3 नंबर्स पता करने हैं. सो हम क्या करते हैं, इसको 3 space like this and the given number is 1001. हम पहले के 3 नंबर पता करने हैं. हम क्या करेंगे, 1 by 1 इसमें से 1 घटाते जाएंगे. गिवन नंबर इज दिस. नाउ सब्ट्रैक्ट 1. सब्ट्रैक्ट किया सो 0 0 0 0 1. सो दिस इज द फर्स्ट नंबर 0 0, that is 10,000. ये इसका प्रीडिसेसर है इस गिवन नंबर का. नाउ इसका पता करते हैं प्रीडिसेसर. इसके बाद अगेन सब्ट्रैक्ट 1. सो हम क्या करेंगे, बोरो ले लेंगे, देन ये 9 हो जाएगा. सब्ट्रैक्शन आपको आता है. सो इट वुड बिकम 9 9 9 9. सो क्या आ जाएगा, 9 9 9 9. ये हमने देखा था कि 5 डिजिट, दिस इज द 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर और इसका जो प्रीडिसेसर होता है वो क्या होता है, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर. सो 9999. सो दिस इज द प्रीडिसेसर. ये एक और नंबर पता करा. अब इससे पहले क्या आएगा वो और पता करना है. सो अगेन सब्ट्रैक्ट 1. सो व्हाट विल कम, 8 9 9 and
9. The answer is this. So these are the three whole numbers come before this given number. हमें 1 1 सब्ट्रैक्ट करना है. अगर होल नंबर की बजाय नेचुरल नंबर होता तो भी आंसर सेम होता, बिकॉज होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस एक ही डिफरेंस है कि उस होल नंबर में 0 होता है स्टार्टिंग में और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं. उसके अलावा जो अगर उससे पहले के या बाद के नंबर पूछे जाए किसी भी गिवन नंबर के, तो आंसर सेम आता है चाहे होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट इज विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. सो अभी आपने देखा था कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं. होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. 0 1 2 3 एंड सो ऑन. सो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया? 0 हो गया. सो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. स्मॉलेस्ट होल नंबर. और अगर पूछते कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो 0 नहीं होता नेचुरल नंबर में, सो 1 हो जाता नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट. बट होल नंबर में स्मॉलेस्ट 0. सो 0 इज द आंसर फॉर दिस question. Now the next question. So the fourth question is how many whole numbers are there between 32 and 53? जो नंबर 32 एंड 53 है, इनके बीच में कितने होल नंबर्स आएंगे ये पूछा गया सिंपली. सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, तो हम सिंपली काउंटिंग करके लाइक 32 एंड देन 33 34 35 एंड सो ऑन अप टू 53 करके काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर 32 एंड 53 के बीच में आए हैं. अगर हम उनको मतलब वैसे काउंटिंग लिख कर और फिर काउंट करते हैं तो भी आंसर आ जाएगा. बट इन केस अगर ये डिफरेंस, अगर नंबर का जो बीच का गैप है वो ज्यादा होता तो हम काउंटिंग करने तो नहीं बैठेंगे. सो हम सिंपली क्या करते हैं कि 53 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 32 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया? 21 एंड देन सब्ट्रैक्ट 1 अगेन. सो 20. अब हमने पहले इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये समझ में आया 21 आ गया. फिर अगेन 1 क्यों किया? क्योंकि इन्होंने पूछा होल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस नंबर. इस और इस गिवन नंबर के बीच के नंबर्स का हमें नंबर बताना है कि कितने नंबर है. सो जब हम इसमें से 53 में से 32 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो दिस नंबर इज इंक्लूडेड. ये नंबर इंक्लूड हो जाता है. जब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पीछे के घट जाते हैं. सो ये नंबर सारे आ जाते हैं जिसमें ये गिवन नंबर भी इंक्लूडेड होता है. सो हमें एक एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्शन करना होता है कि इसको भी हम हटाएं. सो अगेन 1 सब्ट्रैक्ट किया, देन 20. सो 20 इज द नंबर, मतलब 32 एंड 53 के बीच में 20 नंबर और है जो कि इनके बीच में आते हैं. सो हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर? सो 20 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now in the fifth question, write the successor of all these numbers. हमें इन numbers के successor का पता करना है. So what is the successor? Successor क्या होता है? Number that come after this given number. इस number के बाद जो number आएगा वो उसका successor कहलाता है. So इनके बाद क्या आएगा हमें कैसे पता करना है? Simply हम 1 ऐड कर देंगे इनमें. So 2 4 4 0 7 0 1 ये नंबर है. इसका सक्सेसर पता लगाना है. देन एट 1. सो 2 0 7 0 4 4 2. So the next number that come after this is what? 2 4 4 0 7 0 2. So ये इसका सक्सेसर हो गया. Now the next is this. So इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं. 1 0 0 1 9 9 add 1 9 1 10 carry, then again 10, this 2 0 0 1. So क्या आ गया? 1 0 0 2 0 0. So this is the successor for
दिस गिवन नंबर। हमें सिंपली क्या करना है, 1 ऐड करना है इन गिवन नंबर्स में, सो इनका सक्सेसर का हमें पता लग जाएगा। अगेन हम बात करते हैं इस पार्ट की। सो इसमें क्या करना है, वही 1 ऐड करना है। तो यहाँ पर हम +1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + 9 10, कैरी चढ़ जाएगी, देन अगेन 0, इस पे कैरी जाएगी, अगेन 0, इस पे कैरी जाएगी, अगेन 0, इस पे कैरी जाएगी, अगेन 0, एंड देन 1 here, so 1 and 1. So this is the successor for this given number. हम 1 को जब ऐड करेंगे so हमारा ये नंबर आ जाएगा इसके लिए। So this is the successor and for this part same हम इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे सिंपली, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 की जगह 1 आ जाएगा। सिंपली हम लिख देंगे 2 3 4 5 6 7 and then 1. This is the successor for this given number. So successor को पता करना था, सिंपली हम 1 ऐड करेंगे सभी नंबर्स में एंड उसका सक्सेसर हमें पता लग जाएगा। ऐसे ही प्रीडिसेसर करना होता तो हम सब में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और इनका प्रीडिसेसर हमें पता लग जाता। So now the next question. So in the fifth question, write the predecessor of given these numbers. हमें क्या करना है, प्रीडिसेसर पता करना है। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, प्रीडिसेसर पता करने के लिए इन सभी नंबर्स में से 1 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि इनका हमें प्रीडिसेसर पता चले। वो कहाँ पे आता है, इनसे पहले। सो 94 में से हम 1 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 93। सो सिंपली व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ दिस गिवन नंबर, 94 का प्रीडिसेसर क्या हो गया 93। ऐसे ही दिस इज अ 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज 10,000। सो इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, ये चीज हमने वैसे भी थ्योरेटिकल पार्ट में देखा था कि 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर से पहले क्या आता है, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। और अगर वैसे भी ना याद आए तो इसको क्या करना है, सिंपली 1 सब्ट्रैक्ट करना है। जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 9 9 एंड 9। ओके, सो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट, that is 9999, 9999 is the predecessor for this given number. Now the next part is C part. इसका predecessor क्या होगा, subtract 1, हमें इसमें से subtract 1 करना है। So answer is कैरी ले लेंगे, उसमें से बोरो लेंगे 9 में से, ये 8 रह जाएगा और ये 10। So 9 8 0 8 0 2, answer is 208 0 8 9. This is the predecessor for this given number. ये इसका predecessor हो गया। ओके, ये इसका आंसर हो गया। एंड द लास्ट पार्ट इज, इसमें से भी हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सिंपली यहाँ पर 0 हो जाएगा एंड द रिमेनिंग विल गेट सेम। 1 में से 1 जाएगा 0 और बाकी नंबर एज इट इज रहेंगे 7 6 5 4 3 2 0। दिस इज द प्रीडिसेसर फॉर दिस गिवन नंबर। सो दिस वाज द वे कि हमें प्रीडिसेसर कैसे पता करना है। हमें सिंपली 1 सब्ट्रैक्ट करना है और हमारे पास इनका प्रीडिसेसर आ जाएगा। नाउ इन द 7th क्वेश्चन, in each of the following pair of numbers, state which number is on the left of other number on the number line and then write them with appropriate sign as well. हमें क्या करना है, for the given question हमें इनको नंबर लाइन पर शो करना है कि कौन सा नंबर किसके लेफ्ट में आएगा और उसको साइन के अकॉर्डिंग भी बताना होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। सो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम सबसे पहले। नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से और 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग करके आगे बढ़ती रहती है इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द नंबर लाइन, हमें नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे क्या होता था, 0 से स्टार्ट होके काउंटिंग इस डायरेक्शन में, दैट इज ऑन द राइट साइड फॉरवर्ड होती है। सो हमेशा जो स्मॉलर नंबर होता है, लाइक
ऐसे अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो स्मॉलर नंबर कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में, और जो बिगर नंबर होता है वो राइट साइड में। मीन्स जब हम राइट साइड मूव करते हैं नंबर्स बढ़ते जाते हैं, नंबर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है। स्मॉलर नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में होगा एंड लार्जर नंबर राइट साइड में होगा। सो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि नंबर लाइन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, ऑन द राइट साइड। सो बात करें इन दो नंबर्स की, so this is 503 503 and this is 530 530। so it is obvious कि जब हम आगे नंबर लाइन में प्रोसीड करेंगे so 503 पहले आएगा, 500 के बाद 500 1 2 3 503 आएगा एंड देन ऐसे ही प्रोसीड करते करते अगर हम बात करेंगे so 530 आगे आएगा। 503 is on the left side of 530 means 503 पहले आएगा and then 530 आएगा। so कौन किसके लेफ्ट में हुआ, 503 is on the left of this number। हमें इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि which number is on the left of other number, कौन सा लेफ्ट में होगा। तो इसी अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा कि 503 is on the लेफ्ट ऑफ 530। लेफ्ट साइड में कौन आएगा, 503 बिकॉज 503 स्मॉलर। सो साइन के अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि 503 इज लेसर देन 530। साइन के साथ हमें इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना होगा और आंसर क्या हो जाएगा, 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530। सो दिस इज द वे कि नंबर लाइन पे हम कैसे मूव करते हैं और इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर होगा। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हम कैसे करेंगे। नाउ इन द बी पार्ट द क्वेश्चन इज 370 एंड 307। सो हमें इसको फिर से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो नंबर लाइन पे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 एंड डॉटेड। डॉटेड मीन्स नंबरिंग बीच में जो एज यूजुअल होती है वो, एंड आफ्टर दैट हम सबसे पहले किस पे रीच करेंगे, इन दोनों नंबर्स में। काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है तो पहले कौन सा आता है, 307। अब 300 301, जैसे 300 से स्टार्ट करते हैं, 300 301 302 303 ऐसे करके फिर 307 आएगा पहले, 307 एंड देन ऐसे ही जब हम आगे नंबर लाइन में बढ़ते रहेंगे सो 370 आएगा। सो ये चीज हमने देखी कि 307 पहले आएगा एंड देन 370 बाद में आएगा। स्मॉलर नंबर कम्स फर्स्ट, पहले आएगा। सो लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा, 307। सो 307 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 370। 307 होगा लेफ्ट में किसका, 370 के। और साइन के साथ अगर हम इनको दिखाएं तो 307 इज लेसर देन 370। ओके, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट। नाउ इन द सी पार्ट द क्वेश्चन इज, नंबर क्या दिए गए हैं, दो, 98765 एंड 56789। दिस इज द वैल्यू इन 9000, around 98,000 and this is the value around 56,000। ये 98,000 के अराउंड वैल्यू है। सो हमें ये देख के पता चल रहा है, जैसे हमने कंपेयरिंग नंबर्स करे थे, सो जब नंबर ऑफ डिजिट सेम है, 5 डिजिट दोनों में है, तो हम इसको कैसे कंपेयर करते थे कि जो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू है दैट इज 10,000 एंड 10,000, जब पीछे से हम करेंगे सो 10,000 की प्लेस वैल्यू पे इसमें 9 है और इसमें 5 है। तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया, दिस इज 9 डिजिट है यहाँ पे। सो ये वाला नंबर बड़ा होगा और ये छोटा होगा। सो नंबर लाइन पे जो हम मार्क करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो इट इज ऑब्वियस कि पहले कौन सा नंबर आएगा, स्मॉलर नंबर आएगा, 5 6 7 8 9, पहले ये नंबर आएगा एंड आफ्टर दैट कहीं पे आगे जाके ये नंबर आएगा। सो बड़ा नंबर कौन सा है, ये नंबर है। सो ये बाद में आएगा
और ये नंबर छोटा है पहले आएगा, सो दिस नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस गिवन नंबर। सो हम क्या कहेंगे कि 5 6 7 8 9 is on the left side of 9 8 7 6 5। ये नंबर छोटा है, सो ये लेफ्ट में आएगा इस गिवन नंबर के। एंड सिंबल के टर्म्स में लिखें तो विथ सिंबल 5 6 7 8 9 is smaller than 9 8 7 6 5। सिंबल के साथ अगर हम लिखेंगे so this number is smaller than this and this number is on the left of this given number, so this is the answer for this given part। now in the D part numbers क्या है 9830415 and 100230001। ये दो नंबर दिए गए हैं, इनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और जो ये ग्रेटर देन लेसर देन का साइन है इसके अकॉर्डिंग दिखाना है। सो इसमें हम क्या करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है इसको रफली हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमने देखा था कंपेयरिंग नंबर। सो सिंपली हम देखते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स है इसमें, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स है। तो सिंपली पता चल गया कि कौन सा नंबर बड़ा है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस गिवन नंबर। सो हम नंबर लाइन पे इसको डायरेक्टली प्लेस कर देंगे, कैसे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन। पहले कौन सा नंबर आएगा स्मॉलर नंबर दैट इज 9830415, ये नंबर पहले आएगा क्योंकि ये छोटा है 7 डिजिट का है। एंड देन ये नंबर आएगा आगे जब हम नंबर लाइन पे मूव करेंगे, सो कहीं आगे चलकर ये नंबर आएगा दैट इज 100230001, ये नंबर आगे आएगा। सो नंबर लाइन से क्या पता चल गया कि दिस नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस गिवन नंबर। सो आंसर क्या हो जाएगा 9830415 is on the left of 100230001। ये नंबर लेफ्ट में आएगा किसके इस गिवन नंबर के, एंड विद साइन 9830415 is smaller than 100230001, ये लेसर है इस गिवन नंबर से। सो ये इसका आंसर हो गया लास्ट पार्ट डी पार्ट of the 7th question। Now the last question of this given exercise। So the last question of this exercise is 8 true false। हमें true false का बताना है given parts के लिए। So the first part is 0 is the smallest natural number। क्या 0 smallest natural number है? Natural number कहाँ से start होते हैं? Natural number 1 से start होते हैं। Natural numbers are like 1 2 3 and so on। So the smallest natural number is 1, not 0। 0 नहीं होता है smallest natural number, 1 होता है। So this is false। ये क्या हो जाएगा false, क्योंकि natural number 1 से start होते हैं 0 से नहीं होते हैं। 400 is the predecessor of 399। 400 is the predecessor। predecessor क्या होता है नंबर से पहले आने वाला नंबर। गिवन नंबर यानी कि 399 से पहले 398 आता है, 399 से पहले 398 आता है, दैट इज 398 इज द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर, ना कि 400। 400 तो सक्सेसर होगा। सो अगेन दिस पार्ट इज फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है, प्रेडिसेसर नहीं है, ये इसका सक्सेसर है। So C part is 0 is the smallest whole number। whole number कहाँ से start होते हैं? whole number start होते हैं 0 से, 0 1 2 3 and so on। So smallest whole number is 0। So 0 is the smallest whole number? Yes, it is a correct statement। 0 smallest होता है whole number।
Now D part is 600 is the successor of 599. 599 में जब हम 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है 600. So 600 is the successor of 599. Again it is the correct statement. So हम इसको कहेंगे true. It is a correct statement. Now E part, all the natural numbers are whole number. So हमने देखा था whole number क्या है, ये whole number and ये natural number. Natural number 1 से start होते हैं, 1 2 3 4 so on, and whole number start from 0 and then 1 2 3 4. So all the natural number are whole number. All the natural number are whole number. Yes, because सारे natural number whole number में include हो रहे हैं. So yes, this is a correct statement. This is true. All the natural number are whole number. Now F part, all the whole numbers are natural number. All the whole numbers are natural number. No, because 0 is not included in the natural number. 0 natural numbers में नहीं आता. So हम इसको ये नहीं कह सकते कि all the whole numbers are natural number. So this is false statement. Because 0 जो है whole number वो natural number नहीं है. So इस कारण ये statement गलत हो जाती है कि all the whole numbers are natural number. Now the G part is the predecessor of 2-digit number is never a single digit number. इसने ये कहा है कि किसी भी 2-digit number का जो predecessor है वो 1-digit number नहीं हो सकता. This is a false statement. ये false statement है. क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई भी, इसने कहा 2-digit number, 2-digit number तो 10 भी है. This is 1 10, 2-digit number हो गया. So इसका predecessor क्या होगा 9 and it is 1-digit number. 2-digit number का predecessor 1-digit number है. 10 से पहले 9 आता है and it is a correct statement. So this statement will become false. ये statement गलत हो जाती है because 10 is a 2-digit number और इसका predecessor 9 है. हाँ, हम ये कह सकते हैं this statement is not correct for all statement. सभी statements पे, सभी numbers पे ये applicable नहीं होगी. because अगर हम 11 लेते हैं तो इसका predecessor 10 होगा. ये भी 2 digit है, ये भी 2 digit है. so सभी numbers पे ये applicable नहीं है. पर ये statement correct नहीं हो सकती क्योंकि ये एक example है कि 10 का predecessor 9 है जो कि एक 1-digit number है. So this statement would become false कि predecessor of 2-digit number is never a single-digit number. ये कभी नहीं हो सकता. ये तो गलत हो गया ना क्योंकि है 10 का predecessor 9 होता है. So this is a false statement. Now the next part is 1 is the smallest whole number. Whole number हमने देखा था कहाँ से start होते हैं. Whole number की हमने बात की थी. Whole number start from 0, 1, 2, 3 and so on. So whole number का smallest अगर हम बात करें कौन होगा 0. So 0 is the smallest whole number, not 1. So this is a false statement. 0 होगा smallest whole number ना कि 1. The natural number 1 has no predecessor. I part है कि natural number 1 has no predecessor. Natural number कहाँ से start होता है 1 से 1 2 3 so on. So smallest natural number क्या होता है 1. So इसका कोई predecessor means कोई number जो 1 से पहले आता हो नहीं है. So this is a correct statement that natural number 1 has no predecessor. 1 से पहले कोई number नहीं आता. So this is a correct statement, that is true. Now in J part, the whole number 1 has no predecessor. Whole number की बात कही है, बाकी statement same है. But whole number 1 has a predecessor 0. Whole number में 0 आता है सबसे पहले. So हम ये नहीं कह सकते कि 1 का कोई predecessor नहीं है whole number में. यहाँ whole number कहा गया है. So whole number 1 has a predecessor 0. So this is false statement. ये false हो जाती है क्योंकि whole number 1 का predecessor 0 होता है. 0 is the smallest whole number. 1 से पहले 0 आता है. So this would become false. Now the next part. In the K part, statement is the whole number 13 lies between 11 and
12। अगर हम नंबर लाइन पे इनको देखते हैं, नंबर लाइन पे, सो स्टार्ट से 0 1 2 ऐसे करके पहले क्या आता है 11, देन 12 एंड देन 13 एंड सो ऑन। सो हमने देखा 11, 12 एंड देन 13, बट दिस स्टेटमेंट इज होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। 11 और 12 के बीच में लाई करता है 13। नो, ये स्टेटमेंट नहीं है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट, बिकॉज 13 11 एंड 12 के बीच में कैसे लाई कर सकता है? 12 के बाद 13 आता है, मीन्स 13 इज द सक्सेसर ऑफ 12। 12 के बाद 13 आता है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। होल नंबर 13 आफ्टर 12 आता है एंड 11 एंड 12 के बीच में कोई नंबर नहीं आता, मीन्स 11 एंड 12 के बाद 13 आता है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ द एल पार्ट इज द होल नंबर 0 है, नो प्रीडिसेसर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते थे? 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो होल नंबर 0 है, नो प्रीडिसेसर। 0 से पहले कोई होल नंबर आता है? नहीं आता, इट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सो 0 है, नो प्रीडिसेसर, इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, सो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज ट्रू। Now the last part is M part. Successor 2-digit number is always a 2-digit number. Means 2-digit number का successor हमेशा 2-digit number रहेगा। इसने ये कहा है। Means मान लीजिए कोई 2-digit number ले लिया, हमने ले लिया 13 ले लिया, तो इसका successor 14 हो गया। यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट इसलिए हमेशा के लिए कहा है, ऑलवेज। सो ऑलवेज की कंडीशन अगर हम लें, सो 2-digit नंबर 99 की अगर हम बात करते हैं, सो इसका सक्सेसर क्या होगा? जब हम इसमें 1 ऐड करते हैं, इट वुड बिकम 100। ये 100 बनता है एंड इट इज अ 3-digit नंबर। ये क्या है? 3-digit नंबर है। सो दिस स्टेटमेंट बिकम फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है कि 2-digit नंबर का सक्सेसर हमेशा 2-digit रहेगा। नो, 2-digit नंबर का सक्सेसर 3-digit नंबर भी होता है। 99 के बाद 100 आता है, इट इज अ 3-digit नंबर, सो दिस स्टेटमेंट वुड बिकम फॉल्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 99 जो 2-digit नंबर है उसका सक्सेसर 100 है, इट इज अ 3-digit नंबर। सो ये और सभी पार्ट हो गए ट्रू फॉल्स के। इनको एक्सप्लेन करना देखो इसलिए जरूरी होता है कि हमें ये समझ में आए कि कैसे ट्रू फॉल्स है। देखो हर क्वेश्चन के बीच पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हमें समझना काफी जरूरी होता है, ताकि हम इनके बेस कोई दूसरी स्टेटमेंट भी आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो हमने ये पार्ट 1 by 1 करे, एक्सप्लेन किया। नाउ तो ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 इज डन। सो दिस एक्सरसाइज इज कम टू एन एंड। सो थैंक यू, बाय बाय।